उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, मोड्स ऑफ स्ट्रेटजी मेकिंग। ये मिंट्सबर्ग नाम का एक वो था एक्सपर्ट, उसने ये दिए थे मोड्स कि आप अलग अलग मोड्स, यानी समझते हो मीडियम। मीडियम एक तरह से क्या होता है, माध्यम। पहला है एंटरप्रेन्योरियल मोड। इसमें क्या होता है कि जो आपका पावर है वो सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड पावर का मतलब किसके पास हाथ में पावर होगी, एक ही के पास, मतलब एक ही यूनिट के पास। वो यूनिट यूजुअली वो है जिसने वो बिजनेस खड़ा किया होता है ना, यूजुअली उसी के पास पावर होती है ना। मान लो जैसे बोलता है इसका बिजनेस है, ये ओनर है या ये सीईओ है, तो उसके हाथ में है मेन पावर। तो वो एंटरप्रेन्योरियल मोड में वो होता है कि जिसके हाथ में वो पावर होता है वो बनाता है स्ट्रैटेजी। ही मेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन इंट्यूशन एंड पर्सनल जजमेंट। अब वो तो बंदा खुद देख अपनी, उसको एक्चुअल सब कुछ तो पता नहीं होगा क्या चल रहा है, वो तो बस फाउंडर है उसका। तो वो अपना पर्सनल इंट्यूशन जो भी उससे जजमेंट जैसे भी एक्सपीरियंस से लगता है जो ठीक है, वो वैसा डिसाइड कर लेता है स्ट्रैटेजी। मोटिवेटेड बाय वन ओवर राइडिंग गोल, कि मेन उसका ऑब्जेक्टिव जो उसको लगता है करना है उसके लिए ही वो बस बनाएगा, उसकी हाँ मेरे को उसके लिए अचीव करना है। फिर चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव इज गाइडेड बाय पर्सनल प्रेफरेंसेस रादर देन रूल, मतलब कोई रूल वगैरह फॉलो नहीं किया, बस उसको जैसा खुद लगेगा वैसा वो। क्योंकि वही है ना, एक बंदे के पास यहाँ पे पावर है, तो एंटरप्रेन्योरियल मोड ये होता है। इसके बाद आता है अडेप्टिव मोड। अडेप्टिव मोड यूजुअली ये होता है कि जैसे ही कोई सिचुएशन आती है तो स्ट्रैटेजी फिर उसके लिए बन जाती है। सिचुएशन आई, उसके लिए स्ट्रैटेजी बन गई। स्ट्रैटेजी जो भी बना रहा है वो सिचुएशन आने के बाद बनाता है। मूव्स अहेड टिमिडली इन अ सीरीज ऑफ स्मॉल स्टेप्स, कि भाई जैसे सिचुएशन आएगी तो धीरे धीरे करके उसके लिए स्ट्रैटेजी बनती जाएगी कि इसको कैसे टैकल करना है। जनरली रिएक्ट्स डिफेंसिवली टू द एक्शन, यानी कि कंपेटिटर्स ने कुछ भी किया वो बस अटैक मोड में नहीं होगा, वो डिफेंस मोड में होगा कि मेरे को उनका शेयर नहीं खाना, मेरे को बस अपना शेयर बचाना है। ये हो गया डिफेंस मोड। तो अडेप्टिव मोड इज डिफेंसिव मोड। फिर होता है एक प्लानिंग मोड। ये है प्रॉपर जो आप बोलते हो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मैं कर रहा हूँ, कि जब आप एनवायरनमेंट को देखोगे, फिर अपना एनालिसिस खुद करोगे स्ट्रेंथ और वीकनेस का, फिर आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी मेकिंग करते हो प्लानिंग बनाते टाइम, है ना, कि ये प्लान में स्ट्रैटेजी का ये बना रहा हूँ। ये प्रॉपर आपको गाइडलाइन, जैसे मैंने मतलब जो प्रॉपर डेफिनेशन के हिसाब से जो था वो ये है कि गाइडलाइन है, डायरेक्शन है, फ्रेमवर्क है ना, फॉर्मल स्ट्रैटेजी प्लानिंग जो होती है, रिस्क टेकिंग डिसीजन इसमें होगा, सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, है ना, समझ रहे हो कि प्रॉपर जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई सोच समझ के, वो ये वाली होगी, प्लानिंग मोड वाली। इसके बाद आ जाओ टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी पे। अब देखो ये वाले जो यूजुअली है ना, ये मोस्टली पेपर में नहीं आते क्योंकि सिलेबस में एग्जैक्टली नहीं है, बट मैं करा रहा हूँ बिकॉज a lot of you have told me to कि ये सब इंक्लूड किया करो, बिकॉज ऑल्दो ये सिलेबस में नहीं है बट व्हाट इफ़ आ जाए। सो वो व्हाट इफ़ का 1% चांस है, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ। बाकी आई रेकमेंड, जस्ट आप जिस भी कॉलेज में हो, मोस्टली इफ़ यू आर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, जस्ट गो बाय द सिलेबस। सिलेबस का एक एक वर्ड देख लो, बस वही टॉपिक्स कर जाओ, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू टू यू नो गो बाय द एग्जाम्स फॉर द। बट हाँ, अगर समझना है उसके लिए वो मैं करा ही रहा हूँ, सो डोंट वरी। टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज, अच्छा देखो स्ट्रैटेजी किस किस टाइप की होगी। एक होगी स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, जहाँ हो बस वहीं है और वहीं रहना भी चाहते हो आप, उसी के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हो। मतलब ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना जहाँ पे आप अपनी प्रेजेंट पोजीशन से सेटिस्फाइड हो, आपको बस वो मेंटेन रखनी है। समझ रहे हो, आई जस्ट हैव टू मेंटेन माई करंट पोजीशन। मैं ग्रो नहीं करना चाहता, एक्सपैंड नहीं करना चाहता, कट कुछ निकालना भी नहीं चाहता, बस जहाँ हूँ वहाँ रहना चाहता हूँ, वैसा मेंटेन करना चाहता हूँ। अब ये कब सक्सेसफुल होगी, जब एनवायरनमेंट ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा, एनवायरनमेंट स्टेबल है, सिंपल है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो जब वो ऐसा है तो है ना, आप ये अपना सकते हो स्ट्रैटेजी की, अब ज़्यादा चेंज तो आ ही नहीं रहे, तो बस जहाँ है वहीं रहते हैं ना। चूज़ क्यों करते हैं ये वाली स्ट्रैटेजी, बिकॉज ये ईजीएस्ट है, मोस्ट कंफर्टेबल है, लेस रिस्की, लीस्ट रिस्की है ना। उसके बाद अप्रोप्रिएट इन मेच्योर इंडस्ट्री विद स्टैटिक टेक्नोलॉजी, जहाँ ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं ना, आपको वहीं रहना है। क्या होता है, एक नुकसान होता है इसका कि मैनेजर्स जो है ना वो कंप्लेसेंट बन जाते हैं। कंप्लेसेंट समझते हो, कि मतलब लेज़ी बन जाना एक तरह से, कि आपको पता है यार कुछ ग्रो तो करना नहीं, बस जहाँ है वैसे ही रहना है, जैसे चल रहा है वैसे ही रहने दो। तो लोग आलसी हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जब कोई रैपिड चेंज मान लो एनवायरनमेंट में आ जाए तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो इसीलिए ये बोलते हैं कि ये थोड़ा आलसी वाली स्ट्रैटेजी होती है। बट एनीवेज ये स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी है। इसके बाद आती है ग्रोथ, कि अब आपको एक्सपैंड करना है ना, व्हेन द एनवायरनमेंट इज़ डायनेमिक, या आप अपनी प्रेजेंट पोजीशन से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप चाहोगे कि मैं ग्रो करूँ, है ना, जितना मेरा अभी बिजनेस है उससे मैं उसको एक्सपैंड करूँ। यूज्ड इन डायनेमिक इंडस्ट्री विद रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये सब होता है इसमें, है ना। थ्री फॉर्म्स ऑफ एक्सपेंशन। इंटीग्रेटिव स्ट्रैटेजी है सेवरल ऑल्टरनेटिव्स, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन। ये सब बेसिकली तरीके हैं किस किस तरीके से आप मार्केट में आते हो, ग्रो करते हो, एक्सपैंड करते हो, है ना, नेटवर्क बड़ा करते हो।
तो ये इंटीग्रेशन से होता है आप एक्सपेंशन। बट एनीवेज मेन चीज़ ये ध्यान रखो, जब आप खुद की पोजीशन से अभी सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको या ग्रो करना है, एनवायरनमेंट डायनेमिक है, चेंज हो रहा है, तो आप ये वाली स्ट्रैटेजी अपनाओगे। फिर आते हैं रिट्रेंचमेंट या रिट्रीट स्ट्रैटेजी। इसका मतलब ये होता है कि जब आप प्रेजेंट पोजीशन में जिसमें हो उससे थोड़ा रिट्रीट करना चाहते हो, यानी थोड़ा अपना कम करना चाहते हो। अब ये क्यों करेगा कोई, आप बोलोगे कम क्यों करोगे। देखो कई बार जो कंपनी है ना वो जाती है लॉसेस में। जब वो लॉस में जा रही है तो इतना जितना उसका बिजनेस अभी चल रहा होता है वो चाहती है कि भाई थोड़ा बिजनेस कम लेवल का हो जाए, ताकि एटलीस्ट मान लो एम्प्लॉयज़ मेरे पास 100 है, मैं चाहूँगा मेरे पास 50 हो, ताकि कम सैलरी देनी पड़े और लॉस और कम हो। मतलब बेसिकली जो पैसे निकलवाने हैं वो इसी से निकले हैं। मान लो एक बहुत बड़ी कंपनी है लॉस में चली गई, अगर वो बड़ी ना होती उस टाइम छोटी होती तो छोटा लॉस सफ़र करना होता है ना। तो इसलिए कई बार कंपनी चाहती है लॉसेस के टाइम, क्राइसिस के टाइम, या जैसे लिखा रिसेशन के टाइम चाहेगी कि मेरे कंपनी कट हो जाए, है ना। इसीलिए कई बार कंपनी करती भी है कि मान लो कम चल नहीं रहा बिजनेस तो एम्प्लॉयज़ को निकालने लग जाती है, क्योंकि सैलरी नहीं है देने को तो कहाँ से देंगे, है ना। तो दैट इज़ वन वे फॉर अ फॉर्म्स इन अ डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री। वही अगर इंडस्ट्री डिक्लाइन हो रही है तो रिट्रेंचमेंट इज़ अ हेल्दी वे टू स्ट्रीमलाइन एंड री इन्फोर्स ऑपरेशंस की। थोड़ा थोड़ा कम करो, फिर जैसे स्टेबल होने लगेगा फिर दोबारा ग्रो कर लेना, वो अलग चीज़ है, बट अभी के लिए हटा दो, कट करो। तो दैट इज़ रिट्रेंचमेंट strategy. Defensive strategy adopted as a reaction to operating problems caused by internal mismanagement, changes in market conditions and unanticipated actions of competitors. तो ये बेसिकली कॉजेज हो गए कि कब करोगे। मान लो कंपेटिटर ने कोई बहुत ही सोचा ही नहीं था वैसा कुछ कर लिया, या मार्केट कंडीशन ऐसी चेंज हो रही है, तो उन चीज़ों में आप चाहोगे कि आप रिट्रेंचमेंट वाली अपनाओगे। ठीक है, अब देखो रिट्रेंचमेंट के अलग अलग फॉर्म्स का हो सकता है, 3 फॉर्म्स यहाँ बताएं। टर्न अराउंड, टर्न अराउंड क्या होता है कि भैया जिस जिस चीज़ों की वजह से लॉस हो रहा है उसको आप हटा दो, है ना। यानी कि कॉस्ट अगर कटिंग करनी है तो जो चीज़ ज़्यादा कॉस्ट ले रही है वो हटा दो। तो यानी कि जैसे स्टाफ को रिट्रेंच करना है तो उससे कॉस्ट कट जाएगी आपकी, है ना। उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट, ये तो आपको पता ही होगा, है ना, कि जब आप कोई लॉस में चल रहे हो तो आप अपनी सेल कर देते हो बिजनेस को किसी और को। डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि जो इन्वेस्टमेंट लग रखी है वो सेल कर दी। उसके बाद लिक्विडेशन, कि बिल्कुल ही आपको लग रहा है कि कंपनी अब रिवाइव हो ही नहीं सकती, कुछ नहीं हो सकता इसका, तो आप लिक्विडेशन में जा सकते हो कि अब आप सारी एसेट सेल कर रहे हो और बिजनेस बंद कर रहे हो एक तरह से। सो दैट इज़ 3 फॉर्म्स ऑफ रिट्रेंचमेंट। एक होता है कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी, ये तो आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि जो भी ऊपर 3 स्ट्रैटेजीज बताई हैं, ग्रोथ, स्टेबलाइजेशन, रिट्रेंचमेंट, इनका कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल, डाइवर्सिफाइड फर्म में अडॉप्ट ग्रोथ स्ट्रैटेजी फॉर पेपर डिवीजन एंड रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी फॉर कॉटन टेक्सटाइल। कि आपको लग रहा है भाई कॉटन वाली लॉस में चल रही है तो इसके लिए तो रिट्रेंचमेंट कर देते हैं, और पेपर वाली तो बहुत बूम में चल रही है तो इसको हम इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी इसको ग्रोथ में लेके जाते हैं। तो ये ऐसा हो सकता है कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी।